बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदिस्सौम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को रब रसूल के अहकामात की रोशनी में गुजारने वाले बन जाओ। रोज़ा एक प्रैक्टिस है, एक मुजाहिदा है, एक जद्दोजहद है। जद्दोजहद किस चीज़ की? अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपने आप को ढालने की जद्दोजहद। सौम का लुग़वी माना होता है रुक जाना। हलाल रिज़्क सामने पड़ा है, हलाल मशरूब सामने पड़ा है, हलाल रिश्ता बीवी का मौजूद है, लेकिन इन सब चीज़ों से हालत रोज़ा में रुकना, अल्लाह की रज़ा के लिए रुकना, इसका नाम रोज़ा है। सौम का माना रुकने के हैं, परहेज करने के हैं, बचने के हैं। हर चीज़ मौजूद है लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है तो लिहाजा खा नहीं सकते। तो रब फरमाते जब जायज़ चीज़ें तू मेरी मर्जी के बगैर मेरे हुक्म के नहीं खा सकता, तूने रुकना है, तो हराम कैसे खा लेता है? अब जायज़ चीज़ के लिए तुझे हुक्म है, मैं कहूँ तो खाएगा, मैं कहूँ तो नहीं खाएगा। मैंने हुक्म दे दिया, जायज़ है, रोटी है, खाना है, गोश्त है, तेरी फ्रिज में पड़ा सारा कुछ, तू बाइख्तियार है, मुंह में दांत भी हैं, हजम करने को हाजमा भी है, भूख की शिद्दत भी है, पर मेरी इजाज़त के बगैर तू खा सकता। रोज़ा रख लिया, अब तुझे हुक्म नहीं कि तू खाए। जब जायज़ चीज़ मेरी मर्जी के बगैर नहीं खा सकता तो नाजायज़ कैसे खाएगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खूबसूरत अल्फाज के अंदर इस मफहूम को बयान फरमाया। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने झूठ नहीं छोड़ा, गीबत नहीं छोड़ी, बुराई नहीं छोड़ी, अल्लाह को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वो काहे का रुका है? जब कोई काम तो उसने अल्लाह की रज़ा वाला किया नहीं। रोज़ा रख के दगा कर रहा है, रोज़ा रख के झूठ बोल रहा है, रोज़ा रख के कम माप रहा है, तोल रहा है, धोखा दे रहा है, रिश्वत ले रहा है, फ्रॉड कर रहा है, हराम का माल इकट्ठा करके कहता है उसमें से चलो 10 देगे भी पका देंगे। वो भाई जो काम अल्लाह ने तुझे करने का हुक्म दिया था, जब तू वो बजा ही नहीं ला रहा, मकसद रोज़ा ही तू हासिल ना, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े का मकसद ये है कि तू परहेजगार हो जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आली मर्तबत में 2 औरतें आईं। ये चीजें खा लो, कहने लगी महबूबा हमने रोज़ा रखा हुआ है। फरमाया नहीं, तुम्हारा तो रोज़ा नहीं है, हुजूर रखा हुआ है रोज़ा, सहरी से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया, शाम तक भी नहीं खाएंगी। महबूब ने फरमाया जरा कह तो करो, उल्टी तो करो। कह की तो उनके हलक से खून भी निकला और गोश्त के लोथड़े भी निकले, फोटियां भी निकली। नबी पाक ने फरमाया वहां बैठ के तुमने अपने जानने वालों की गीबत नहीं की, चुगली नहीं खाई? खामोश हो गई, गर्दनें झुक गई। नबी पाक ने फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा कि जो अपने भाई की गीबत करता है वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? तो गोश्त खा के भी तुम्हारा रोज़ा रह गया। किस तरह का रोज़ा है कि सब रोज़ा रख के ना रखने वालों पे तनकीद कर रहे हैं। तरावियां पढ़ के निकले हैं तो कहते हैं मैं अकेला ही नेक हूं, बाकी तो मोहल्ले में कोई पढ़ता ही नहीं। ये कैसा तेरा रोज़ा है कि तू रोज़ा रख के तो उसके मकसद को नहीं समझा? लअल्लकुम तत्तकून,
रोजादार तो वो है कि रोजा रखा हुआ है, खाने भी से रुका है, पीने से भी रुका है, अमले ज़ौजिय्या से भी रुका है, फिर वो झूठ से भी रुके, गीबत से भी रुके, बदनिगाही से भी रुके, हराम खारी से भी रुके सारी चीजों से। ये बतलाइए कि रोजे की हालत में अपनी बीवी के पास जाना मना है तो गैर महरम को देखना जायज है? हमारे टीवी पे मैंने पहले भी कहा था कि हम ठेकेदार और जिम्मेदार नहीं है मजहब के। यहां हमारे आने से पहले भी कोई बैठा था, हम मरेंगे तो यहां हमसे बड़े बड़े नेक लोग बैठेंगे, कोई बंदा जिम्मेदार नहीं है। बड़े बड़े कज कुला साहिब जुब्बा और दस्तार, बड़े बड़े साहिब बसीरत, आइमा, फुकाहा, उलमा, जुआमा, नुकाबा, सूफिया, औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, कुतुबुल अख्ताब, जाने कौन कौन आए, उलमा आए, मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, गुजर गए। हम तो खाक नशीन लोग हैं, थोड़ा काम करने वाले, थोड़ी सलाहियत रखने वाले। लेकिन भाई अगर करते हैं तो एक काम करते हैं, साथ दूसरा नहीं करते। ये किस तरह का दीन सिखाने लोग निकले कि शव्वाल से लेकर शाबान तक गाना सुनाया जाएगा, शाबान से लेकर शव्वाल तक नाच गाना किया जाएगा, शव्वाल से लेकर शाबान तक धमा चौकड़ी होगी, रमजान आएगा तो हदीसें सुनाई जाएंगी, रमजान आएगा तो लोगों को कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा। ये मजहब बाज नहीं है कि गवैये मजहब सिखाएंगे, एक्टर मजहब सिखाएंगे। ये मजहब बाज नहीं है कि एक गिलास के अंदर पहले शराब पी लो, फिर उसी गिलास में रमजान आए तो शहद बांटना शुरू कर दो। ये बाज नहीं, ये मेरे रसूलुल्लाह का मजहब है। अगर तुम्हें शौक है दीन सीखने सिखाने का, यकम रमजान को तौबा करो और कहो कि हम टीवी पे बैठ के हदीसें सुनाएंगे तो सारा साल सुनाएंगे, और जिस जुबान से हदीस निकलेगी फिर उससे कभी गंदा गाना नहीं निकलेगा, फिर कभी नाच गाना नहीं होगा। ये कौन सा मजहब है जो बीबियां सिखा रही हैं? ये कौन सा दीन है जो औरतें सिखा रही हैं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मजहब है कि मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत की जुबान से मिलाद भी सुने, नात भी सुने। मर्द के लिए जायज नहीं, मर्द को मर्द सिखाएगा, औरत सिखाएगी तो औरतों को सिखाएगी। बेशक आप सवेरे फतवा दीजिए कि छोटी सी मस्जिद में बैठ के, छोटे से कोने में बैठ के छोटा सा मौलवी, और वहां तो इतने इतने बड़े मुफ्ती टीवी पे बैठे हुए, वो गलत है तो सही है, कैसे हो गए? सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के मजहब का हुस्न ये है कि इस्लाम कहता है एक नजर बीबी को देखा किसी ने गलती से तो माफी हो जाएगी, दूसरी नजर शहवत से देखा तो हराम है उसके लिए। वो पाकिस्तान का मौलवी हो या सऊदी अरब का शाह हो, किसी के लिए औरतों के बीच फिरना उठना बैठना जायज है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं औरतों से मुसाफा करने नहीं आया, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर फरमाते लेकिन ना कुत्ता बिल्कुल नापाक नहीं होता, कुत्ते का थूक नापाक होता है, या कुत्ता गीला हो जाए तो नापाक होता है, लेकिन खिंजीर सारा नापाक होता है, कुल नापाक है खिंजीर। नबी पाक ने फरमाया खिंजीर भी हो और गंद में लिथड़ा हुआ भी हो, पेशाब में लिथड़ा हुआ हो, गोबर में लिथड़ा हुआ हो, पखाने और फुजले में लिथड़ा हुआ खिंजीर हो, उसका जिस्म तेरे साथ टकरा जाए तो इतना बुरा नहीं जितना गैर महरम औरत का वजूद तेरे साथ टकरा जाए तो बुरा है। इस हद तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु और गुंबद के मामले में फतवा देने वाले, या रसूल अल्लाह कहने पर कुफर का फतवा देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले खामोश क्यों हो गए? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया। रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता? कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो,
बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे, सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है, मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई, रमजान अल मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है। तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हजरात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है, तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया। अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा। आप हमें कोई शिकवा नहीं, ये पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुजैल बिन अय्यास फरमाते, मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए। फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चरने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते, महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे ता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है, कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई, रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है, हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी है, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता है मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे,
तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चल ना, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता, अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते वे मजदूरी अपनी जगह होते। और कई दफा मैनू फरमान लगे, मैनू यार समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया चला ताकत कितों दे छड़दा इन्नी ज्यादा, काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई सौमु तसहु। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम। फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है, रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है, मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें 2 बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना, रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। ओ साहब, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है। उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है, काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नूरानियत पैदा होता है, कम खाना। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिया है, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिया है नबी पाक ने, मांग के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ, सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी जो हर वक्त फिक्र करे आ यार तो रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हजरत उमर से मसला पूछा, मैंने कहा हुजूर मसला बताएं, तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते, आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा आज सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूँ मसले भी बताता हूँ। कहते हैं गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर अबू हुरैरा तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं,
थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली, चलो दरे रसूल पे चलते हैं, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को, 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो मेरा बेतकल्लफ सहाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया, यहां से तो छुट्टी कर जानी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया, उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर, उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते हैं मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? तो नबी पाक ने फरमाया सोचता हूं 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूं रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबा किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्स पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते साहब नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, शहरी का, खाते जा रहे हैं, सोते। लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते, सो जाते, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले, रमजान में रोके अपने आप को, तरबियत होगी। और हमारे सूफिया फरमाते हैं जो ज्यादा खाता है उसका नफ्स उसको ज्यादा पे माइल करता है, ख्वाहिशात नफ्स पैदा होती हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानों को हुक्म दिया है, या माशरल शबाब, ओ जवानों, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या निकाह कर लो अगर ताकत है, नहीं ताकत तो रोजे रखो। हुजूर रोजे से क्या होगा? फरमाया तुम्हारा नफ्स कुचला जाएगा, शैतान वसवसा अंदोजी नहीं करेगा। आज नौजवान बढ़ बढ़ के खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, कभी इस होटल से खाता है, कभी उस होटल से खाता है। इतना ज्यादा खाएंगे तो नफसानी कुव्वतें उछल करके आएंगी, मुश्किल हो जाएगा। शादियां देर से होती हैं, माँ बाप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी हो और माँ बाप निकाह ना करे तो नबी पाक ने फरमाया बच्चे गुनाह करेंगे तो जितना गुनाह बच्चे को उतना बाप को भी होगा। तो माँ बाप चुप है, दूसरा शादी मुश्किल बड़ी है, महंगी बड़ी, और तीसरा नहीं कर रहे कुछ लोग तो रोजे भी नहीं रख रहे। तो रमजान उनके लिए भी वक्त है, नफसानी कुव्वतें कुचली जाएंगी। खाना जितना कम खाया जाएगा उतना वजूद के अंदर नफसानी ख्वाहिशात कम पैदा होंगे। तो रमजान तो प्रैक्टिस है मुजाहिदे की, दीन की। और दूसरा मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का आपस में रिश्ता है। कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए रोजाना? ज्यादा से
अल्लाह जज़ा दे। उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ते होंगे। भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाहु अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। अब यकीन करें, ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहाँ मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद कोई किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछ लें किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दें। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात। कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये, अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो, और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां एहसास करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। कुरान